तो ये है हमारे पास शेवलेट स्पार्क का एक आईसी इंजन, जिसके बारे में मैं आज सारी चीज़ें तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट जब इंजन स्टार्ट होता है यहाँ आती है हमारी थ्रॉटल बॉडी। ठीक है, जब हम एक्सीलेटर देते हैं थ्रॉटल बॉडी जब ओपन होगी तो इसी में से एयर आएगी और इंटेक मैन्युफोल्ड से चारों पिस्टन में जाती है। ठीक है, इंटेक मैन्युफोल्ड में यहाँ पर ये देखो, ये है इंटेक मैन्युफोल्ड, 1 2 3 4। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इंटेक मैन्युफोल्ड हमेशा ज़्यादातर गाड़ियों में प्लास्टिक का मिलेगा। ठीक है, किसी गाड़ी में अगर ये एल्यूमिनियम का भी मिलता है तो उसको पहचानने के लिए ये जो ओवल शेप दिख रही है, शेप दिख रही है ओवल में, बिल्कुल ये ओवल शेप वाला जो एरिया होता है ना वो इंटेक मैन्युफोल्ड का होता है। ठीक है, इंटेक मैन्युफोल्ड जिसमें से गाड़ी एयर जो है वो इंटेक होगी। ठीक है, जब पिस्टन सक्शन के टाइम पे करता है, जब पिस्टन नीचे आता है सक करता है तो वो इसी में से एयर आएगी। दूसरा, इसी में ये 4 होल दिखेंगे नीचे, ये दिख रहे 4 होल, यहाँ पर तुम्हारे इंजेक्टर लगते हैं, फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल के, जो यहाँ से फ्यूल जो है एयर के साथ स्प्रे करेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, ये है तुम्हारा एग्जॉस्ट मैन्युफोल्ड। एग्जॉस्ट मैन्युफोल्ड हर गाड़ी में लोहे का ही मिलेगा, ये प्लास्टिक का नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि एग्जॉस्ट से जब गैस निकलती है वो गर्म होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो उसमें ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, एग्जॉस्ट मैन्युफोल्ड हर गाड़ी में स्क्वायर शेप में होगा। इंटेक का किस में था? ओवल में, और इसका स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर ये मान लो किसी कंडीशन में तुम्हें ऐसे सामने आ जाए तो तुम उसमें से उसकी शेप देख के पहचान सकते हो कि ये इंटेक मैन्युफोल्ड है या एग्जॉस्ट मैन्युफोल्ड है। क्लियर है? ठीक है, ये होता है हमारा टैपेट कवर, इसको बोलते हैं टैपेट कवर। ठीक है, ये हेड के ऊपर होता है ताकि जब ऑयल ऊपर आए तो वो बाहर ना जाए, इसी में होके इसी में से आके सारा ऊपर आ जाए। क्लियर है? ठीक है, ये है हमारा हेड। ये अगर हम इसे निकाले तो ये है हमारा इंजन हेड। ठीक है, इंजन हेड में हमारे पास टैपेट जो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ लगे हुए ये टैपेट और टैपेट के स्प्रिंग, उसका लॉक और उसकी कैप। ठीक है, ये है यहाँ पर, नहीं ये वाला। ठीक है, टैपेट लेके आए थे शायद तुम ना, बड़ा एक सेकंड, अगर है तो मैं दिखाता हूँ। ये वॉल है, टैपेट भी था, पता नहीं कहाँ कर दिया, कोई नहीं, हटाओ। ये वॉल है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं टैपेट। ठीक है, ये है तुम्हारा टैपेट। टैपेट के नीचे जो होगा ये इस तरीके का, इसको बोलते हैं वॉल। ठीक है, ये वॉल होता है। इंटेक और एग्जॉस्ट के 2 वॉल होते हैं हेड के अंदर। ठीक है, किसी गाड़ी में 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। ठीक है, एक पिस्टन पे, तो ये होते हैं वॉल। वॉल के ऊपर यहाँ पर एक स्प्रिंग लगता है, जैसे ये लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, एक स्प्रिंग होगा, एक लॉक लगेगा यहाँ पर और इसके बीच में एक कैप लगेगी। ठीक है, एक कैप लगेगी जो लॉक हो गई इसमें वॉल के साथ अप एंड डाउन होता रहेगा। इसके बीच में एक ये जो होगी, ये दिख रही है, ये गेम शाफ्ट है, ये वाली, ये हमारी गेम शाफ्ट है। ठीक है, गेम शाफ्ट मैं तुम्हें बता दूं कैसे दिखती है। इसे निकालना पड़ेगा, अरे पूरा खोलना पड़ेगा ये, क्योंकि ये वॉल वगैरह सब फंस चुके हैं। कोई नहीं, ये बाद में निकालते हैं इसको। ठीक है, इसको निकालने में टाइम लगेगा। केम शाफ्ट जो होती है वो बीच में होगी, बड़ी सी पूरी। ठीक है, केम शाफ्ट पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला, क्योंकि ये किस तरफ लगेगी, क्योंकि गाड़ी इंजन में 2 साइड होती है, एक साइड होती है टाइमिंग की और एक साइड होती है फ्लाईव्हील। ठीक है, तो टाइमिंग की जो साइड होगी उस साइड पे अगर तुम देखो तो केम शाफ्ट में यहाँ बीच में एक डॉट दिखेगा, दिख रहा है ये वाला, ये होता है केम शाफ्ट पुल्ली को लॉक करने के लिए। तो ये हेड में जो मैंने बताया था केम शाफ्ट का, इस तरीके की दिखती है केम शाफ्ट, ये ध्यान रखना। हर गाड़ी में, कोई सी भी गाड़ी हो, कुछ भी हो, चाहे ट्रक हो, कोई भी हो,
सबकी केम शाफ्ट इसी तरीके से दिखेगी। इसमें अगर देखोगे तो ये ओवल शेप में देख रहे हैं, ये ओवल शेप वाली जो दिखेगी वो केम शाफ्ट है। क्लियर है? केम शाफ्ट दो ही तरीके से दिखेगी, एक तरफ प्लेन होगा और एक तरफ डॉट होगा। तो डॉट वाला जो एरिया होगा वो आएगा तुम्हारा टाइमिंग साइड में, ठीक है, इंजन टाइमिंग पे, ठीक है, क्लियर है ये। और ये है तुम्हारे टैपेट और स्प्रिंग, ठीक है, जो वॉल को अप एंड डाउन करते हैं। केम शाफ्ट घूमती है, ऐसे लगा होगा, केम शाफ्ट घूमेगी, ये ऊपर आएगा ओवल की साइड से, तो ये वॉल नीचे दबेगा, फिर जब वो वापस हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, ये वॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। समझ गए? ये है तुम्हारा हेड। अब हेड पहचानने के जो तरीके बहुत सारे हैं। हेड पहचानने का पहला तरीका, शेप्स, ओवल, इंटेक और स्क्वायर, एग्जॉस्ट, ठीक है। ओवल साइड में, इंटेक साइड में हमेशा एक और बोर होगा कूलेंट का, ठीक है। तो एक तरफ कितने हो गए? 5 बोर। पहला पहचानने का तरीका ये है कि शेप्स जो ओवल और स्क्वायर, ओवल वाली इंटेक है। दूसरा इंटेक पहचानने का कि इंटेक साइड में 5 बोर होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर इधर देखोगे तो ये 2 वॉल है, एक इंटेक और एक एग्जॉस्ट। दोनों में फ़र्क है, क्योंकि अगर मान लो दोनों एक जैसे होंगे, तुम्हें मैं पकड़ा दूँ तो तुम वॉल समझ ही नहीं पाओगे कौन सा इंटेक का है कौन सा एग्जॉस्ट का है। तो हमेशा से जो वॉल आता है वो इंटेक का बड़ा होता है और एग्जॉस्ट का छोटा होता है। अगर तुम देखो तो ये बड़ा है, ये छोटा है। क्लियर है? समझ गए? दूसरी चीज़, स्पार्क प्लग, पेट्रोल में जिस तरफ स्पार्क प्लग होगा उसके साथ वाला जो वॉल होगा वो एग्जॉस्ट वॉल होगा, ठीक है, ये भी याद रखना। समझ आ गया? दूसरी चीज़, अब इसमें एक चीज़ और पहचानने वाली है कि हेड में टाइमिंग कौन सी साइड होगी। हेड में टाइमिंग साइड होगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बोर होगा और कुछ नहीं होगा, इसके अलावा इस एरिया में कुछ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी साइड में यहाँ पर कोई ना कोई एक चीज़ लगी होगी, या तो इस तरफ तुम्हारा केम शाफ्ट के साथ कोई पंप लगा होगा, हाई प्रेशर पंप हो सकता है, वैक्यूम पंप हो सकता है, डीजल गाड़ी में, पेट्रोल गाड़ी में कूलेंट एल्बो होगी, कूलेंट एल्बो, ठीक है, ये ध्यान रखना पेट्रोल साइड में। क्लियर है? तो जिस साइड में एल्बो है वो फ्लाईव्हील साइड है, और जिस साइड में कुछ भी नहीं है वो टाइमिंग साइड है। क्लियर है? ये चीज़ समझ आ गया? अब आते हैं हम ब्लॉक पे, इसको नीचे रखते। ये है हमारा ब्लॉक, इंजन ब्लॉक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये जो है ना, ये बोर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये है हमारा पिस्टन, ठीक है। पिस्टन पे कट दिख रहे हैं, ये कट होते हैं वॉल के लिए, क्योंकि अगर तुम हेड को देखोगे तो हेड जो है ना वो बोर अंदर से थोड़ा टेढ़ा है। तो टेढ़ा है तो वो एक वॉल जो होगा वो नीचे की तरफ ऐसा है, तो एक वॉल नीचे है एक वॉल ऊपर है। ऊपर वाले का तो दिक्कत नहीं है, वो नहीं टकराएगा, लेकिन नीचे वाला वॉल जो है वो टकरा सकता है। तो उसके लिए एक शेप बनाई जाती है, तो वॉल जो है वो यहाँ तक आ जाता है। अच्छा, पूरी है एज टू एज। हाँ, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ब्लॉक के ऑयल जो सर्कुलेशन होता है ना, इंजन ऑयल, वो इंजन ऑयल सर्कुलेशन पूरी गाड़ी में चलता है, और इसमें कूलेंट भी चलता है। तो दोनों में मिक्स हो के नहीं, अलग अलग मिक्स नहीं होता, जबकि बिल्कुल एक साथ होते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। उसका रीज़न ये है, ये जो ब्लॉक दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर के बगल में ये वाले बोर दिख रहे हैं छोटे वाले, ये सारे बोर जो है ना, ये जो सिलेंडर के बगल में, ये सब कूलेंट के, ये सब के सब कूलेंट के, इनमें से ठंडा करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म जो होगा यही एरिया होगा। तो कूलेंट यहीं पर होता है सबसे पास में, कि ये एरिया सबसे पहले ठंडा होता है, क्योंकि ये ठंडा हो गया तो पूरी गाड़ी ठंडी होगी। तो पूरी कार में दोनों चीज घूमती रहती है। दोनों चीज़ सर्कुलेशन चलता था, पूरी कार में नहीं, पूरे इंजन में पूरे इंजन दोनों चीज़ें सर्कुलेशन करती हैं। और ये जो साइडों में तुम्हें दिख रहे हैं ये बोर बड़े बड़े, ये वाले, ये जो छोटे वाले दिख रहे हैं गोल वाले, ये बोल्ट के हैं, हेड के, इसमें हेड के, इनमें हेड के बोल्ट लगेंगे। बोल्ट के साथ वाले जो लंबे लंबे दिख रहे हैं तुम्हें, छोटे और लंबे, वो कूलेंट के हैं, और बड़े बड़े जो है वो सब इंजन ऑयल के। समझ गए? ये चीज़ है। अब ब्लॉक पहचानने का तरीका, टाइमिंग और इसका, ब्लॉक की फ्लाईव्हील साइड में कुछ नहीं होगा, जैसे हेड में है, हेड के टाइमिंग साइड में कुछ नहीं है, ब्लॉक के टाइमिंग फ्लाईव्हील साइड में कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके टाइमिंग साइड में सब कुछ होगा।
इसको पलट, पकड़ पकड़, ऐसे रख, अभी ऐसे रखो। अगर तुम देखो ये दिख रहा है, ये है तुम्हारा ऑयल पंप, ठीक है। यहाँ पर ऑयल स्ट्रेनर लगेगा ऐसे, और ये जाएगा सीधा नीचे चैम्बर में। ये पंप है जो क्रैंक शाफ्ट के साथ घूमेगा, ये घूमेगा, ऑयल सक्शन करेगा। ऑयल सक करने के बाद ये यहाँ से सारा ऑयल यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर फिर पूरे इसमें फैल के ऑटोमेटिकली पूरे इसमें से नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये है तुम्हारा वाटर पंप जो कूलेंट चलाता है, ठीक है, सर्कुलेशन चलाता रहेगा। ये टाइमिंग के साथ चलता है, क्योंकि ये रुकना नहीं चाहिए कभी, इसलिए टाइमिंग के साथ चलता है। जैसे इंजन स्टार्ट हो जाएगा पूरा सर्कुलेशन रेगुलर चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद यहाँ रखो, 1 मिनट, उठाओ उठाओ ब्लॉक उठाओ, यहाँ रखो, वापस रखो इस पर। हाँ, उल्टा करके उल्टा करके उल्टा करके, ये हिस्सा नीचे होना चाहिए। हाथ हटा, पहले लग जाएगी। रख रख टाइट, वो नीचे कर। हाँ, डिस्क भी आगे कर, बस छोड़ दो। अब इसमें देखोगे तो ये दिख रही है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये बता रखना। पूरी रॉड सीधी होगी, लेकिन इसमें 2 हिस्से ऊपर होंगे, 2 हिस्से नीचे होंगे, ठीक है। ये होती है क्रैंक शाफ्ट। इनको बोला जाता है कनेक्टिंग रॉड, ये जो इसमें लगी हुई है। इसका क्या वर्क होता है? क्रैंक शाफ्ट का वर्क ये है कि ये पिस्टन को अप एंड डाउन करता है टाइमिंग के हिसाब से। हाँ, यही है जो पूरी गाड़ी को चलाता है। जब हमें इंजन स्टार्ट करना होता है, पहले तुमने देखे होंगे जब पहले ट्रैक्टर वगैरह स्टार्ट होते थे तो एक रॉड मिलती थी, वो रॉड आगे से लगाई, जनरेटर स्टार्ट करना हो तो भी उसको ऐसे घुमाया जाता, तो हमेशा नीचे की तरफ लगाई जाती थी, कभी ऊपर नहीं लगाई गई। नीचे इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि पूरे पिस्टन इसके ऊपर टिके, तो पिस्टन अप एंड डाउन होंगे, क्योंकि सक्शन तो पिस्टन ही करेगा। तो रोड डाल के एक तरीके से ये रोड इसके साथ कनेक्ट होती थी, तो ये जब घूमेगी तो ऑटोमेटिकली पिस्टन घूमेंगे, ठीक है। तो इसी से वो इंजन स्टार्ट होता था। क्लियर है? ये समझ आ गया यहाँ तक? क्या वर्किंग है, कैसे है, कुछ भी हो, गाड़ी स्टार्ट होने का वही तरीका है जो सब में है, चाहे एडवांस हो, कितनी ही एडवांस हो जाए, कितनी ही बेसिक हो जाए, वर्किंग वही रहेगी। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। समझ गए? तो सक्शन यही होगा, जैसे ये पिस्टन घूमेगा नीचे आएगा, सक्शन होगा, ठीक है, वापस गया, कंप्रेशन हुआ, पावर बनी, फिर से पिस्टन नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर एग्जॉस्ट। क्लियर है ये चीज़? समझ आ गया सबको? डन? ये दिख रही है, ये इसको बोला जाता है मेन ऑयल सील। ये हमेशा फ्लाईव्हील की तरफ लगेगी, यहाँ, ये याद रखना, फ्लाईव्हील की तरफ। ये टाइमिंग साइड है, ठीक है। और इसमें एक सील और है, दिख रही ब्लैक कलर की, इसको बोलते हैं टाइमिंग सील। ये इसलिए है क्योंकि इन दोनों साइड में इंजन ऑयल लीक होने के चांसेस है, क्योंकि इंजन ऑयल तो यहीं से आएगा ना, पंप है, इंजन भी, इंजन ऑयल भी खींचेगा तो भी इंजन ऑयल आएगा, तो दोनों तरफ से इंजन ऑयल निकलने के चांसेस है, इसलिए दोनों तरफ सील लगाई जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर इंजन ऑयल टाइमिंग साइड से निकल रहा है तो टाइमिंग साइड की सील खराब है, और अगर इंजन ऑयल फ्लाईव्हील साइड से निकल रहा है तो फ्लाईव्हील साइड की जो है वो सील खराब है, ठीक है। इसमें काम सारा करना पड़ेगा, पूरा गियर बॉक्स उतरेगा, फ्लाईव्हील क्लच सब कुछ उतरेगा उसके, हाँ, फ्लाईव्हील क्लच सब कुछ उतरेगा, तब जाके ये सील चेंज होगी। और इधर भी पूरी टाइमिंग वगैरह सब कुछ हटेगी, तब जाके ये सील चेंज होगी। क्लियर है ये चीज़? समझ आ गया?